हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम मूल्यांकन कार्यपत्रक 2 यानी कि जो असेसमेंट की जो वर्कशीट है आपकी 2 वो करने जा रहे हैं। ये 4 अगस्त 2021 की यानी कि हम वेडनेसडे की वर्कशीट को करेंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप इसे खुद ट्राई करें और जिनको फिर प्रॉब्लम आती है तो वो ज़रूर देखें और अपने अच्छे से तैयारी करने की कोशिश करें। और मैं ये नहीं कहता कि केवल आपको यही करना है, आपके पास अच्छी इनोवेशन है, बुक्स है आपके पास, आप उससे अच्छे से पढ़ के भी आप कर सकते हैं। ये केवल एक डायरेक्शन देने के लिए ही वीडियो बनाता हूँ ताकि मेरी तरफ से कुछ आपके लिए हेल्प हो सके, ठीक है। और मैंने और भी सब्जेक्ट की वीडियो बना रखी है, ठीक है, आप वो भी देख सकते हैं। मैंने इंग्लिश की भी बना दी है, मैंने मैथ्स की पिछले वीक की भी बनाई थी, मैथ्स की, हिंदी, इंग्लिश मीडियम सारे सब्जेक्ट्स की बनाई थी, ठीक है। कोशिश करता हूँ कि सब्जेक्ट की बना पाऊँ। फटाफट स्टार्ट कर देते हैं आज की वर्कशीट को। ये क्लास 9 की सामाजिक विज्ञान की है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको जो है एक छोटी सी पैसेज दी गई है, ठीक है। और हाँ, कुछ बच्चे मुझसे कमेंट करके पूछ रहे थे सर कॉपी पर करना कैसे होता है। देखिए, ये आपको स्कूल से असेसमेंट मिलता है, ये आपका पेपर होता है। तो आपको पहला, इसमें 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक पार्ट में एमसीक्यूज होते हैं और दूसरे पार्ट में जो है आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं जो आपको करने होते हैं अच्छे से, ठीक है। तो आपको कैसे कॉपी पर नोट करना है, आपको ऐसे ही नोट करना है। हाँ, आप क्वेश्चन नहीं नोट करना चाहते तो आप जैसे ये आपने ये जो पैसेज दे रखी है ना, इसको थोड़ा सा लिखा, डॉट डॉट डाल के आपने इसको छोड़ दिया उतना, ठीक है। क्योंकि पैसेज है, फटाफट पहले पैसेज कर लेते हैं, फिर इसके सारे क्वेश्चन के आंसर के साथ अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो मैंने रिटन में लिखा है, आप आराम से कर सकते हैं, आप हेल्प ले सकते हैं और आप अपने आप भी करें, ठीक है। अब देखिए, भारतीय संसद राष्ट्रपति, जो भारत की जो संसद है ना, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर बनती है। जो हमारे संसद होती है इसमें 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। क्योंकि देखो, क्वेश्चन यही एग्जाम में जो आपके होंगे यहाँ पे पहले में जरूरी नहीं यही आए, तो अलग भी आ सकते थे। आप अच्छे से डीपली करा करो, जो आपको वर्कशीट आती है वो भी अच्छे से किया करो। लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल की सरकार बनती है। जब लोकसभा में चुनाव हो जाते हैं तो जिसको आधे से ज़्यादा सीट मिल जाती है तो उसकी सरकार बन जाती है, उस पार्टी की, उस राजनीतिक दल की सरकार बन जाती है। तो ये कह रहा है कि कभी कभी बहुमत ना होने की दशा में गठबंधन सरकार बनती है। मतलब बहुमत का मतलब होता है जैसे अगर 100 सीट है और अगर किसी एक पार्टी को 51 सीट नहीं मिलती और उसको भी मिलती है 40 और एक और पार्टी उसको 30 मिलती है और एक को 10 मिलती है और बाकी अन्य को मिल जाती है, यानी कि 20 मिल जाती है अन्य को। तो अब आप देखोगे यहाँ पर 100 बहुमत के लिए 100 का आधा यानी कि 50 और एक ज़्यादा कर दो 51 सीट चाहिए। तो यहाँ पर किसी को बहुमत नहीं मिला ना, तो ये सरकार नहीं बना पाएंगे। और अब इनको मिल के सरकार बनानी पड़ेगी। जैसे मान लो 40 और 30 70 हो गए तो 50 से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, 51 हो गया ना, 70 हो गया तो 51 से मतलब ज़्यादा। तो अगर 50 से ज़्यादा तो ही वो सरकार बना पाएंगे। लेकिन अब किसी को 50 से ज़्यादा नहीं मिले यहाँ पर, तो ये मिलकर सरकार बनाएंगे, तो इसे बोलेंगे गठबंधन। हो सकता है ये 40 और 20 मिल जाए, 60 हो गए तब भी ये सरकार बना लेंगे, ठीक है। हो सकता है कि 40, 30 और 20 ये तीनों इकट्ठे मिल जाए तब भी सरकार बना लेंगे। और महाराष्ट्र के अंदर अगर आप देखेंगे, आप राजस्थान के अंदर देखेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर भी किसकी सरकार बनी हुई है, गठबंधन की सरकार बनी हुई है। अब आपको समझ में आ गया गठबंधन की सरकार किसे कहते हैं, बहुमत की भी समझ में आ गया। आगे देखो, ठीक है, एक बार दोबारा बताता हूँ। बहुमत, जब किसी राजनीतिक दल को आधे से ज़्यादा सीटें मिल जाती है उसे बहुमत कहते हैं। और जब 2 या 2 से अधिक जो राजनीतिक दल होते हैं, जब उनको आधे से अधिक सीटें नहीं मिल पाती तो मिलकर जब सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन की सरकार कहते हैं, ठीक है। जिसको आता है वो वीडियो को आगे करके देख ला करें, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सबको साथ के लेकर चलने की मैं कोशिश करता हूँ। संसद में बहुमत प्राप्त दल का विरोध करने वाले राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं, ठीक है। देखो, जो सत्ता में नहीं आ पाते ना, तो वो उसमें जो उसका विरोध करते हैं ना, बहुमत दल का जिसकी पार्टी बनी है, जो उसका विरोध करेंगे तो उसे हम बोलेंगे विपक्षी दल बोलेंगे। जैसे अगर हम देश की बात करें, लोकसभा में इस समय प्रधानमंत्री की जैसे सरकार, मतलब बीजेपी की सरकार है, तो जो कांग्रेस है वो विपक्षी दल कहलाएगी क्योंकि वो सत्ता में नहीं आ पाई, ठीक है। अब आगे देखो, प्रधानमंत्री सत्ताधारी, मतलब जो सत्ता में है, शासन चलाने वाले दल का मुखिया होता है। जैसे इस समय जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो हम जो है सत्ता दल का मुखिया कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सत्ता दल का मुखिया कहलाएंगे। प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों को चुनाव करते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री हैं जो अन्य मंत्रियों को चुनते हैं, जैसे स्वास्थ्य मंत्री को चुना, शिक्षा मंत्री को चुना, जैसे धर्मेंद्र जी इस समय जो है शिक्षा मंत्री जो नहीं बने हैं। ऐसे वित्त मंत्री जो इनसे संबंधित सरकारी कार्यों का जिम्मा लेते हैं। मतलब अभी खाली जो है प्रधानमंत्री जो वो अकेले काम नहीं करते, वो अपने काम को कई भागों में बांट देते हैं और वो अलग अलग मंत्रियों को बड़ी बड़ी भूमिका दे देते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ऐसे रेल मंत्री बहुत सारे होते हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से देश के लिए कामकाज किया जा सके। उम्मीद करता हूँ पैसे समझ में आ गया होगा। अब पहला देखो, भारतीय संसद इनको मिलकर बनती है। जल्दी से बताओ, आपको आंसर खुद बताना है क्योंकि आप टैली करेंगे।
ठीक है। तो देखो मुझे पूरी उम्मीद है आप सबने चौथा ही आंसर बोला होगा, वेरी गुड जिन्होंने बोला, ठीक है। और मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन कई बार मैं जवाब नहीं दे पाता, ठीक है, टाइम की कमी की वजह से, ठीक है। तो संसद में बहुमत प्राप्त नहीं होने पर सरकार बनती है, ठीक है। जो संसद है ना, उसमें बहुमत प्राप्त नहीं होने पर सरकार बनती है। बताओ, अगर बहुमत नहीं मिलेगा तो कौन सी सरकार बनेगी? गठबंधन सरकार, वेरी गुड, ठीक है। जिसने सुना है वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चों। प्रधानमंत्री इनकी नियुक्ति करता है, बताओ प्रधानमंत्री किसकी नियुक्ति करता है? स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, उपरोक्त सभी, बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। अच्छा, एक बार दोबारा से मैं आंसर बोल देता हूँ सारे, है ना। तो देखो इसका जो है आंसर जो है वो क्या है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। और मुझे उम्मीद है सबको आंसर सही था। और दूसरे का जो आंसर है गठबंधन की सरकार, ठीक है, क्योंकि अगर किसी को बहुमत नहीं मिलेगा तो गठबंधन की सरकार बनाएंगे। मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया। प्रधानमंत्री इनकी नियुक्ति करता है, तो आपको बता दी सभी की नियुक्ति करता है, तो इसका चौथा हो गया। फिर उसके बाद है संसद में बहुमत प्राप्त दल का विरोध करने वाले राजनीतिक दल को क्या कहते हैं? बताओ जल्दी से, जो विरोध करता है क्या कहलाता है? विपक्षी दल कहलाता है या विरोधी दल कहलाता है? ठीक है, पहला वाला इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट पर क्वेश्चन है, सरकार में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? जो सरकार में सत्ताधारी दल का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। देखो अगर आपने पैसे भी कुछ डीपली पढ़ी ना, जैसे मैंने अभी आपको समझाई, तो आपको पैसे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा आंसर बता दोगे। लेकिन फिर भी आप कॉन्फिडेंस पूरा लेने के लिए पैसेज में से ढूंढ के जरूर किया करो, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी बेकार होता है, ठीक है। तो मैंने तो 2-3 बार पढ़ के अच्छे से आपके लिए करा है, तो मुझे अच्छे से पता है, ठीक है। और वैसे भी नॉलेज थी और आपको भी होगी, है ना। और उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। ये प्रधानमंत्री आ गया। अब हमने पहला पार्ट कर लिया, अब ये दूसरा पार्ट है इसका, और ये 3 मार्क्स की क्वेश्चन है, ठीक है। देखो मैंने इसे करे हैं, अगर आपको और अच्छा आता है तो आप अपना भी कर सकते हैं, और आप उसमें से जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, जो मैंने अभी लिखे हैं उसमें से काट छाट भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि आप यही लिखो, ठीक है। तो और कोई भी आपका सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब फटाफट देखते हैं 6 क्वेश्चन। प्रागैतिहासिक काल को जानने में कौन से माध्यम या स्रोत सहायक होते हैं? आंसर देखिए आप, देखिए हैंड रिटन में किए थे, आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही आपको साफ साफ अपने कॉपी पर करना है। अब पहला जो क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल को जानने में कौन से माध्यम स्रोत सहायक हैं, ठीक है। तो ये आंसर पढ़ देता हूँ। प्रागैतिहासिक काल को जानने में निम्न माध्यम स्रोत सहायक हैं। देखो वीडियो बनाने में टाइम लग जाता है तो कभी लेट भी हो जाती है, तो आप कोऑपरेट करना प्लीज़, है ना। तो ऐतिहासिक चिन्ह, पत्थरों के प्राचीन औजार, मानव जीव जंतु के अवशेष और गुफाओं की कला, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। और यहाँ बिंदी लगा लेना, बहुवचन है, ठीक है, इसलिए पढ़ रहा हूँ कि अगर कुछ इसमें से छूट जाता है तो आपको समझ में आ जाए। तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर लेना। कुछ बच्चों ने मुझे ज़्यादातर कमेंट कहा था कि सर आप जो है ना, जो कॉपी के जो पेज है उस पर मत कीजिए, प्लेन पेज पे किया कीजिए, ताकि हमें समझ में आ जाए। तो अब आपको उम्मीद कर रहा हूँ आ गया होगा। और अगर मेरा एफर्ट आपको लग रहा हो अच्छा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है हमारा ये 6 है, ठीक है। अब मैं आपको 7 दिखाता हूँ। 7 क्वेश्चन पहले देखिए। अब 7 क्वेश्चन है, लोकतंत्र में जनता के फैसलों का सम्मान कैसे किया जाता है? जो लोकतंत्र में जनता है ना, आपको पता है ना लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोगों का तंत्र, ठीक है। आपने इब्राहिम लिंकन की डेफिनेशन भी सीखी होगी, सुनी होगी, डेमोक्रेसी इज द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। लोकतंत्र लोगों के लिए होता है, लोगों का शासन होता है ना। तो अब आपसे पूछ रहा है कि लोकतंत्र में जनता के फैसलों का सम्मान कैसे किया जाता है? तो आप आंसर देखिए। अब आप आंसर देख लीजिए एक बार। लोकतंत्र में जनता का सम्मान इन प्रकार से किया जाता है। लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार ही मान्य होती है ना। हुआ ना सम्मान, मतलब जनता ने अगर सरकार ही नहीं चुनी तो लोकतंत्र में सरकार आ ही नहीं पाएगी, है ना। और जनता द्वारा चुनी हुई सरकार ही मान्य है, वैलिड है। दूसरा, लोकतंत्र में शासन के द्वारा बनाई गई नीतियाँ, कार्यक्रम, आदेश आदि जनता के लिए ही होते हैं। जो भी नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं वो जनता के लिए होते हैं। देखो ये जो मैंने लिखा है, आप जरूर नहीं ये लिखें, आपको अगर इससे अच्छा आता तो इससे अच्छा भी कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो आंसर मैच कर रहे हैं वेरी गुड, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट होते हैं, मैंने कुछ ही लिखे हैं इसमें, ठीक है। 3 नंबर का तो उसके हिसाब से लिखा है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ सर्वाधिक गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा उपलब्ध है जो अमीर और पढ़े लिखे लोगों को है, ठीक है। ये आपकी पॉलिटिकल की बुक है, उसी में से आंसर है, आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं, ठीक है। कई बच्चों ने बुक से ढूंढ के आंसर भी करे होंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन।
अब आप 8 क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीयवाद की भावना के प्रसार में किसकी मुख्य भूमिका है, ठीक है, बताइए। तो अब इसका आंसर देख लीजिए आप। राष्ट्र, सबसे पहले मैंने राष्ट्र के बारे में बताया कि राष्ट्र होता क्या है, ठीक है। राष्ट्र एक ऐसे जनसमूह के रूप में की जा सकती है, एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे एक मैंने वर्ड नहीं लिखा था, राष्ट्र की पहचान, ठीक है। तो राष्ट्र की पहचान एक ऐसे जनसमूह के रूप में की जा सकती है जो एक भौगोलिक सीमाओं में एक निश्चित देश में रहते हैं, ठीक है, और यहाँ एकता के सूत्र में बांधने की उत्सुकता पाई जाती है। मतलब राष्ट्र का मतलब ये है कि जहाँ पर सब लोग मिलजुल के रहें, ठीक है। अब देखो राष्ट्रवाद में पूछा था ना कि सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो कौन है, किसकी भावना, तो राष्ट्रवाद की भावना के प्रसार में सबसे बड़ी भूमिका किसी राष्ट्र के सदस्यों में पाई जाने वाली सामुदायिक भावना है जो उसका संगठन सुदृढ़ करती है, ठीक है। आप इसे और बड़ा करना चाहें और बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है, तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। अब हम 9th क्वेश्चन पर करते हैं, मतलब 9th क्वेश्चन पर पहुंच जाते हैं। 9th क्वेश्चन देखिए आप। 9th क्वेश्चन बोला गया 17वीं शताब्दी में आए यूरोपीय भारत में व्यापारी से राजनीतिक शक्ति कैसे बन गए, वर्णन कीजिए। तो आपकी जो वर्कशीट 8 आई थी तो ये उसमें ही था। तो अब आप आंसर इसका देखिए। तो आंसर देखिए, 17वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारी भारत आए और धीरे धीरे भारत में व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने लगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, मुगल साम्राज्य के विघटन के साथ क्षेत्रीय शक्तियाँ जैसे मराठों, सिखों, जाटों, ठीक है, बंगाल, ये बंगाल लिखा, ठीक है, अवध के नवाबों आदि का मार्ग प्रशस्त हुआ। मतलब ये सब अलग अलग होने लग गए ना, इनके अपने अपने मार्ग बनने लग गए। तो जो विदेशी यानी कि यूरोपीय व्यापार करने आए थे मौका देकर मालिक बन गए। इस प्रकार यूरोपीय भारत में व्यापारी से राजनीतिक शक्ति, ठीक है, बन गए, ठीक है, यहाँ बन गए हैं, ओके। तो इसका आंसर आपने देख लिया होगा, अब देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। अब आ जाइए 10th क्वेश्चन पर। 10th क्वेश्चन है, संसद में सभी वर्गों के समुदाय के लोगों की राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। मतलब बहुत से लोग हैं वो भागीदारी लें, जैसे महिलाएं हैं, SC हैं, ST हैं, ये भागीदारी लें, इसके लिए क्या किए गए हैं संसद में प्रयास। तो अब आप इसके आंसर को देखिए। उत्तर पढ़ता हूँ सीधा, क्वेश्चन तो हमने देख लिया है। लोकसभा में 131 सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट आरक्षित की गई हैं, ठीक है। और हाल ही में महिलाओं के लिए भी सीटों के आरक्षण का भी सुझाव पेश किया गया है, यहाँ बिंदी लगा लीजिएगा, बहुवचन है, ठीक है। और तीसरा, 60 वर्ष पहले संसद में केवल 4% महिलाएं थीं, आज उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी 9% है, जो एक अच्छा सूचक है। मतलब ये कम है लेकिन एक सूचक अच्छा है। जैसे जैसे देश में जागरूकता, ठीक है, जागरूकता बढ़ती जाएगी, सभी वर्गों, ठीक है, के समुदाय के लोगों की राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी और आप चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको ये वैल्यूएबल वीडियो लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं ऐसी ही सारी वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँगा, और भी बहुत सारी वीडियो मैंने अपलोड की है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। 9th को तो इतना मटेरियल मैंने अपलोड किया हुआ है, बहुत ज़्यादा। आप पिछले साल के पेपर भी देख सकते हैं और उससे पिछले साल के पेपर देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी आप चैनल पर जब जाएंगे तो, ठीक है। आप एक बार चैनल में देखेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो होप आज की वीडियो सही रही होगी। आप आज के लिए इतना बहुत है, फिर मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। आप ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।